नमस्कार सर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और आज के दिन बीकानेर में हम पहुंचे हैं। जो बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी हैं सत्यनारायण जी हर्ष, आज हम उनके निवास पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ उनके रिश्तेदार जी है के आर जो मौजूद है, ये हमें इनके बारे में बताएंगे। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज गांधी जयंती है और आज के दिन हम लोग जो भी स्वतंत्र सेनानी है जो बीकानेर के हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं पर्यटन मंत्रालय की तरफ से। तो कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पहुँच के और आपको ये सब देख के? सर नमस्ते। सर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बात तो हम इनके रिश्तेदार हैं, तो हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे नानी ससुर जी को इस संबंध के अंदर उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सर बोल पाने में थोड़ा असक्षम है, तो इनको तो बहुत ज्यादा खुशी है। ये आपके सामने इतना असमर्थ है बताने के अंदर, लेकिन जब आप लोग चले जाते हैं तो हम इनके साथ शेयर करते हैं, तो इनको अपनी पुरानी सारी याद ताजा हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि ये जो गतिविधि है जो हमने आज से कई साल पहले करी, वो इनके सामने वापस शुरू हो चुकी है, ऐसा ये मानते हैं। बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरवान्वित की बात है कि आज हमारे बीकानेर में आज के बीच में मौजूद है सत्यनारायण जी हर्ष। और दूसरा, जैसा कि आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, देश की जो भावी पीढ़ी है उनको आज भी पता नहीं होता कि स्वतंत्र सेनानी कौन कौन उनके शहर में है, वो कभी मिल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से एक अवेयरनेस फैलती है, जागरूकता फैलती है। तो आप, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, पोते पोतियाँ हैं, जो नाती, उनको किस प्रकार से इनकी कहानियाँ बताते हो और कैसे आप उनको अवेयर करते हो इनके बारे में, आज़ादी के बारे में? आज़ादी के बारे में हम तो उनको बस यही कहते हैं कि अगर जो स्पिरिट, जो देशभक्ति की भावना इन्होंने दिखाई आज अगर हमारे अंदर हो, तो ये जो इस प्रकार की जो लोग चीटिंग करते हैं, देश के प्रति जो राष्ट्रीय एकता को जो मतलब तोड़ने का कार्य करते हैं, जो आतंकवाद गतिविधि है, अगर ये स्पिरिट, ये भावना अगर हर आदमी के अंदर हो तो वो वहीं खत्म हो जाती है। किसी के अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं रहती कि वो इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने कहाँ कहाँ हिस्सा लिया? भारत की बात करता हूँ मुख्य रूप से तो देखो, इन्होंने गोवा के अंदर पार्ट लिया था और शुरुआती आंदोलन यहीं से हुआ था और गोवा तक ये पहुंचे। तो इनका आंदोलन लगभग 2 या 3 दिन का था, तो वहां उन्होंने बढ़ चढ़ के, इनके साथियों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। बहुत बड़ी बात है ये। क्या इनके साथ इस, मैं बीकानेर की बात करता हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे, काफी लोग थे उस समय। बिल्कुल सुरंग के थ्रू बता रहे थे, मेरे को बता रहे हैं हालांकि कुछ आवाज में, कि ये एक सुरंग थी, उस सुरंग के थ्रू होके जो भी अपने जो अंग्रेज लोग थे उनसे बचने के लिए वहां से गए थे और अपने इन्होंने साथियों इकट्ठा किया था। और उस समय इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तरफ गोलीबारी हो रही है, तो एक तरफ देश के लिए मर मिटने की जो इन्होंने कसम खा रखी थी, जो इनके अंदर जुनून था, उस जुनून को ये आगे लेके चले थे। और इनको पता था कि हमें भावी पीढ़ी को क्या देना है, क्योंकि वो एक दौर था जहां पर इंसान ये चाहता था कि आज मैं अगर इस देश के कुछ काम आ जाऊं और आज मैं अगर इस देश के लिए कुछ कर पाऊं, तो निश्चित रूप से मेरी भावी पीढ़ी है वो उसको फख्र महसूस करेगी कि हम उस भारत के निवासी हैं जहां पर इस प्रकार के लोगों ने इस भारत के देश को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो इनके परिवार में और कौन कौन है, कितने लड़के? इनके अभी वर्तमान के अंदर इनका 1 लड़के हैं और 3 इनकी लड़कियां हैं, जिसमें एक तो बाहर इनकी शादी हुई है। और सर, जो जिस प्रकार से आप बता रहे थे, उस समय इनका एक ही डेस्टिनेशन था, एक ही गंतव्य था, देश की आजादी। चाहे हम मर जाएं, चाहे मिट जाएं, देश हमारा रहना चाहिए। ये तो इनका सौभाग्य है कि आज भी ये इस स्थिति को अपन को देख रहे हैं और इस स्थिति का ये आनंद ले रहे हैं। अभी सर इसी पार्ट के अंदर 15 अगस्त को इनका सम्मान किया गया था, तो कलेक्टर साहब और सब लोग आकर गए थे। बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत यहाँ बिल्कुल। तो ये वहाँ जा पाने थोड़े असमर्थ थे, तो यहाँ बुला करके बाकायदा पूरा अच्छा प्रोग्राम हुआ और झंडारोहण किया गया। बहुत अच्छी बात है कि 15 अगस्त की बात बता रहे हैं कि अभी पिछले महीने ही इनका जो स्वागत किया गया था। जिला कलेक्टर खुद महोदय जी यहाँ पर आए थे, मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे। तो समय समय पर सरकार के द्वारा स्वागत किया जाता है और इन तक बात पहुँचाई जाती है। एक अच्छी बात है कि ये जो परिवार है, इस परिवार के बारे में सबको पता रहना भी चाहिए और अवगत रहते हैं, प्लस इससे जानकारी फैलती है। आज की जो युवा भावी पीढ़ी है उनको भी इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि हमारे देश को जानने के लिए जरूरी है कि हम हमारे देश के वो लोग, जो पुराने लोग हैं, जिनके पुराने ख्यालात हैं, उनके पुराने विचार, उनको जानना बहुत ही जरूरी है कि आज के इस दौर में किस प्रकार के वो अपने विचारों से इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो समाज है, इस देश का जो परिवारवाद है, उसके बारे में आज की पीढ़ी को कितना ज्यादा जागृत करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सर,
दूसरी बात ये कि जैसा कि ये जो मोहल्ला है, ये जो रत्ता निवासों का चौक दत्तानी व्यासों का चौक है। तो जहाँ तक मैंने देखा कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, मतलब जैसे ही नाम पूछते हैं बता देते हैं कि हाँ सत्यनारायण जी वो स्वतंत्रता सेनानी में जी, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। वो सर आपको लेकर आपके घर तक यहाँ तक छोड़ देंगे आपको। अच्छा, सर यहाँ क्या मतलब ये देख लो, आप जब रेलवे स्टेशन उतरोगे ना जी, जी, तो आप बोलोगे स्वतंत्र सेनानी, चुटकी में आपको यहाँ लाके छोड़ देंगे, ऐसा है इनका। ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मतलब इनकी एज भी लगभग 90 साल है, हाँ। लेकिन इनका जो फेस आप देखेंगे तो अभी भी उनके चेहरे पे नूर चमक है, है, नूर है चमक है चेहरे के ऊपर। नॉर्मली 90 साल की उम्र में काफी जर्जर हो जाते हैं, इतनी एक एनर्जी नहीं रहती है बिल्कुल। और लेकिन इन्होंने जब देखा तो मेरे को काफी अच्छा फक्र हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत कई बार हम जब मिलते हैं तो इनका जो अंदाज था बिल्कुल गांधी जी की तरह, गांधी टोपी पहन के वैसे उनका कॉस्ट्यूम था कि जैसे कि ये आजादी में भाग के अभी लौटे हैं। बिल्कुल। तो आज भी इनके अंदर वो जुनून है वो सर वो आप अनुशासन है, आज भी अनुशासन। इनके अंदर वो अनुशासन है, टाइट अनुशासन, खुद भी वैसे रहते हैं और दूसरों को भी ऐसी मतलब कहते हैं कि आप मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे ही रहो। राइट। तो आपके सर जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, आई थिंक उनको भी काफी उनके बारे में सुनने को मिलता है, तो इन्होंने कितना भावी पीढ़ी को इसके बारे में बताया और उन लोगों को आई थिंक बताया होगा जो भी यहाँ के जो लोग हैं या जो बच्चे। नहीं कुछ तो सर ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि इनकी देशभक्ति की भावना से प्रेरित है, चाहे वो जैसे बाहर रह रहे हैं, कोई अलवर रह रहा है, कोई भरतपुर रह रहे हैं, तो वो तो सेना में भर्ती हो गए सर, इनकी देशभक्ति भावना, क्योंकि जब हमारे इस प्रकार के ये रिश्तेदार कर सकते हैं तो सेना में भर्ती हुए सर। जी। तो ये इनका ही कमाल है सर कि इनकी मतलब इनके जो नक्शे कदम पर चल के वो ऐसा कर रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है ये, और काफी कुछ हमें इनके बारे में जानने को मिला, इनके परिवार के बारे में जानने को मिला, और एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से भी समय समय पर इनका सम्मान किया जाता है। प्लस इस सम्मान से क्या होता है कि एटलीस्ट हमारे जो शहर के लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलती है और इनके बारे में और अधिक जानने को मिलता है और लोगों को उत्सुकता भी रहती है, और हम इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और धन्यवाद देते हैं इनके परिवार वालों की। हम सभी यहाँ पर आए और आपने जो भी यहाँ इनका जो वेलकम किया गया, आप भी उसके भागीदार बने। और बिल्कुल सर, और जो धन्यवाद के जो पात्र है वो इनका परिवार, मुख्य रूप से जो उनकी धर्मपत्नी है सीता देवी जी, सुबह से लेकर शाम तक सर 24/7 शी इज ऑलवेज रेडी फॉर देम। हर दिन उनका आज ये खाना है वो करना है, जो ये कहेंगे उनके लिए तैयार रहते हैं 24/7। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है सबसे बस तभी तो यहाँ अपने बीच में बैठे हैं, बस तभी तो यहाँ बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हर बार हम इनका सम्मान करें और हमें हर बार इनका स्वास्थ्य इतना ही अच्छा उत्साहवर्धक देखने मिले। और इनको देख के हमें इनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इसी प्रकार, वो जरूरी नहीं कि देश की आजादी में भाग लेने वाला युवक ही सच्चा देशभक्त हो, हम हमारे देश की रक्षा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और किसी भी अंदाज में कर सकते हैं। हम अच्छे नागरिक बनके हमारे जो भी शहर है, हम शहर का सफाई का ध्यान रख के भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक करके भी हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो वो हमें प्रण करना चाहिए, मैं यही चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू।